हेलो एवरीवन, शिवानी स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे, जो हमें दिया हुआ है। यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई हैं। यहाँ पे हमें भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियाँ दी गई हैं और हमें बताना है कि प्रत्येक का वर्गीकरण निम्न आधार पर कीजिए। यहाँ पे हमें दिया हुआ है साधारण वक्र, तो हमें साधारण वक्र इन आकृतियों में देखकर बताना है कि इनमें से कौन सी आकृति हमारी साधारण वक्र के गुण को प्रदर्शित करती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि साधारण वक्र होता क्या है। तो साधारण वक्र एक ऐसी आकृति होती है जिसमें हम बिना पेन पेंसिल उठाए किसी आकृति को बना दें। जैसे कि यहाँ पे हमने एक आकृति बनाई है और यहाँ पे हमने बिना पेन पेंसिल उठाए उस आकृति को बनाया है। ऐसे ही भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियाँ जो हम बिना पेन उठाए उसे बना सकते हैं। यहाँ पे एक आकृति हमने बनाई है त्रिभुज, इसे हमने बिना पेन उठाए इस आकृति को बनाया है, यानी कि ये क्या है, एक साधारण वक्र है। यानी कि कोई भी एक ऐसी आकृति जो हम बिना पेन पेंसिल उठाए हम उस आकृति को पूर्ण कर दे, वो हमारी क्या होती है, साधारण वक्र होती है। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है, यदि हम किसी आकृति को बिना पेन पेंसिल उठाए तो बना दे, जैसे कि हमने यहाँ स्टार्ट बिना पेन उठाए बना दिया, परंतु यहाँ आवश्यक है कि आकृतियाँ की जो लाइन एक दूसरे को ना काटे। जैसे कि यहाँ पे लाइन एक दूसरे को काट रही हैं, तो यह हमारा साधारण वक्र नहीं है, यह हमारा वक्र नहीं कहलाएगा। यानी कि साधारण वक्र के लिए आवश्यक है कि बिना पेन उठाए हम किसी आकृति को बना दें और उसकी लाइनें हैं जो एक दूसरे को ना काटें, उसे हम साधारण वक्र कहते हैं। अब हम इन आकृतियों में से पहचान करेंगे कि हमारे साधारण वक्र को इन आकृतियों में से कौन सा गुण प्रदर्शित करता है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है ये पहली आकृति, हम इसे बना के देखेंगे। क्या हम इसे बिना पेन उठाए हम इस आकृति को बना सकते हैं? तो जी हाँ, हम इस आकृति को बिना पेन उठाए हम इस आकृति को बना सकते हैं। यानी कि पहली आकृति हमारी साधारण वक्र के गुण को प्रदर्शित करती है। क्या दूसरी आकृति हम बिना पेन उठाए बना सकते हैं? तो हाँ, हम इसे बिना पेन उठाए इसे भी बना सकते हैं। यानी कि दूसरी आकृति भी हमारे साधारण गुण को प्रदर्शित करती है। अब देखते हैं तीसरी आकृति, क्या हम इसे बिना पेन उठाए बना सकते हैं? तो पहले हम एक गोला बनाते हैं, हमें दूसरा गोला बनाने के लिए हमें पेन को उठाना पड़ेगा। यानी कि तीसरी आकृति हमारी साधारण वक्र नहीं है। क्या चौथी आकृति हमारी साधारण वक्र है? तो चौथी आकृति भी हमारी साधारण वक्र नहीं है, क्योंकि इसे हम बिना पेन पेंसिल उठाए तो बना सकते हैं, परंतु इसकी लाइनें एक दूसरे को क्या कर रही हैं, काट रही हैं। यानी कि यह हमारा साधारण वक्र नहीं है। अब क्या हम चौथी आकृति को बिना पेन उठाए बना सकते हैं? तो हाँ, हम चौथी आकृति को भी बिना पेन उठाए बना सकते हैं। यानी कि यह आकृति भी हमारी साधारण वक्र है। पाँचवीं को भी हम बिना पेन उठाए हम इसे बना सकते हैं। यानी कि ये भी हमारा क्या है, साधारण वक्र है। अब क्या हम छठी आकृति को बिना पेन उठाए बना सकते हैं? तो इसे भी हम बिना पेन उठाए इस आकृति को बना सकते हैं। यानी कि ये भी हमारा क्या हुआ, साधारण वक्र हुआ। और पाँचवीं आकृति भी हमारी साधारण वक्र हुई। अब सातवीं आकृति क्या हम बिना पेन उठाए बना सकते हैं? तो नहीं, इस आकृति को हम बिना पेन उठाए नहीं बना सकते। इसके लिए सबसे पहले हमें दो गोले बनाने होंगे, इसके बाद लाइन खींचनी होगी। यानी कि ये हमारा साधारण वक्र नहीं है। तो जो आकृति हमारी साधारण वक्र है उसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो पहली आकृति हमारी साधारण वक्र है, दूसरी आकृति भी हमारी साधारण वक्र है। क्या तीसरी आकृति हमारी साधारण वक्र थी? तो नहीं, चौथी भी नहीं थी। पांचवी आकृति हमारी साधारण वक्र है, छठी आकृति भी हमारी साधारण वक्र है और सातवीं आकृति भी हमारी क्या है, साधारण वक्र है। यानी कि पहली, दूसरी, पांचवी, छठी और सातवीं आकृति हमारे साधारण वक्र के गुण को प्रदर्शित करती है। अब हम देखेंगे साधारण बंद वक्र। तो साधारण बंद वक्र होता क्या है? ऐसी आकृति जिसे हम बिना पेन पेंसिल उठाए उसे पूरा बंद करके बना दें, उसे हम साधारण वक्र कहते हैं। यानी कि उसे हम खुला ना छोड़े। यदि हमने उसे ऐसे करके खुला छोड़ दिया तो यह हमारी खुली वक्र कहलाएगी। इसलिए साधारण बंद वक्र के लिए आवश्यक है कि आकृति को बिना पेन उठाए हम उसे पूरा बंद करें, वह हमारी साधारण बंद वक्र कहलाएगा।
तो अब हम इन आकृतियों में से पहचान करेंगे कि कौन सी आकृति हमारे साधारण बंद वक्र के गुण को प्रदर्शित करती है। तो सबसे पहली आकृति हम बना के देखेंगे, क्या यह साधारण बंद वक्र है? तो जी हाँ, ये पूरी तरह से बंद है और हम इसे बिना पेन उठाए बना सकते हैं। तो ये हमारी साधारण बंद वक्र है। इसी प्रकार दूसरा भी हमारा साधारण बंद वक्र है, इसे यह भी पूरा बंद है और इसे भी हम बिना पेन उठाए बना सकते हैं। तीसरा हमारा साधारण बंद वक्र नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमें पेन उठाना होगा। दूसरे गोले को बनाने के लिए इसके लिए हमें पेन उठाना होगा, यानी कि हमारा साधारण वक्र नहीं है। चौथा भी हमारा साधारण वक्र नहीं है, क्योंकि एक दूसरे की लाइन को क्या कर रहा है, काट रहा है। क्या पांचवा हमारा साधारण बंद वक्र है? तो ये भी पांचवा हमारा साधारण बंद वक्र है, क्योंकि इसे हम बिना पेन उठाए बना सकते हैं और ये क्या है, बंद है। छठा भी हमारा साधारण बंद वक्र है, क्योंकि यह बंद है और हम इसे बिना पेन उठाए बना सकते हैं। इसी प्रकार सातवां भी हमारा साधारण बंद वक्र है, क्योंकि इसे भी हम बिना पेन उठाए बना सकते हैं और ये कैसा है, बंद है, यानी कि ये भी साधारण बंद वक्र हुआ। आठवां हमारा साधारण बंद वक्र नहीं है, क्योंकि सबसे पहले हमें इसमें दो गोले बनाने होंगे और फिर लाइन खींचनी होगी, इसलिए ये हमारा साधारण बंद वक्र नहीं है। तो पहली आकृति क्या है, हमारी साधारण बंद वक्र है। दूसरी आकृति भी हमारी साधारण बंद वक्र है। तीसरी आकृति हमारी साधारण बंद वक्र नहीं है, चौथी भी नहीं है। पांचवी हमारी साधारण बंद वक्र है। इसी प्रकार छठी भी हमारी साधारण बंद वक्र है और सातवीं भी हमारी क्या है, साधारण बंद वक्र है। अब तीसरा हमें दिया हुआ है बहुभुज। अब हम जानते हैं कि बहुभुज क्या होता है। तो बहुभुज केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है, यानी कि बहुभुज के लिए आवश्यक है कि वह रेखाखंडों से मिलकर बना हो और कैसा हो, बंद हो, तब वह क्या कहलाएगा, बहुभुज कहलाएगा। जैसे कि हमने कोई आयत बनाया, ये हमने कोई आयत बनाया, तो ये कैसा है, बंद है और रेखाओं से मिलकर बना हुआ है। इसमें 4 रेखाएं हैं, यानी कि रेखाओं से मिलकर बना है, यानी कि ये क्या हुआ, हमारा बहुभुज हुआ। और बंद भी है, तो ये हमारा क्या हुआ, बहुभुज हुआ। बहुभुज के लिए आवश्यक है कि कोई भी टेढ़ी लाइन, ऐसी कोई भी टेढ़ी लाइन को हम बहुभुज नहीं कह सकते। बहुभुज के लिए आवश्यक है कि वह कैसा हो, रेखाखंडों से मिलकर बना हो। जैसे कि त्रिभुज हमारा रेखाखंडों से मिलकर बना है, 3 रेखाओं से मिलकर बना है और क्या है, बंद भी है, यानी कि हमारा क्या है, बहुभुज है। और बहुभुज के लिए ये भी आवश्यक है कि लाइन एक दूसरे को ना काटे। जैसे कि हमने ये स्टार बनाया, तो ये रेखाओं से मिलकर बना है और बंद भी है, परंतु ये लाइन एक दूसरे को काट रही है, यानी कि हमारा क्या नहीं है, बहुभुज नहीं है। अब हम इन आकृतियों में देखकर पहचान करेंगे कि कौन सी आकृति हमारे बहुभुज के गुण को प्रदर्शित करती है। तो पहली आकृति क्या हमारे बहुभुज के गुण को प्रदर्शित करती है? तो हाँ, तो ये रेखाओं से मिलकर बना है और कैसी है, बंद है, यानी कि ये क्या है, हमारा बहुभुज है। दूसरी आकृति भी हमारी रेखाओं से मिलकर बनी है और बंद है, यानी कि ये भी क्या हुआ, हमारा बहुभुज हुआ। तीसरी आकृति हमारी बहुभुज नहीं है, क्योंकि रेखाओं से मिलकर नहीं बनी है। चौथी आकृति भी हमारी बहुभुज नहीं है, क्योंकि लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है, काट रही है। पांचवी आकृति भी हमारी बहुभुज नहीं है, क्योंकि ये रेखाओं से मिलकर नहीं बना है। छठी आकृति भी हमारी बहुभुज नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 रेखाएं हैं और बीच में क्या है, बीच में वक्र सा है, तो ये हमारा बहुभुज नहीं हुआ। सातवीं आकृति भी हमारी बहुभुज नहीं है, क्योंकि इसमें भी क्या है, अर्धवक्र है, जो कि हमारा बहुभुज नहीं है। इसी प्रकार आठवां भी हमारा बहुभुज नहीं है, क्योंकि इसमें 2 गोले हैं और बीच में एक रेखा है, तो ये हमारे बहुभुज के गुण को प्रदर्शित नहीं करती। तो इस प्रकार पहला और दूसरा इस प्रकार पहली और दूसरी आकृति हमारे बहुभुज के गुण को प्रदर्शित करती है, यानी कि पहली और दूसरी आकृति हमारे बहुभुज के गुण को प्रदर्शित करती है। अब डी हमें दिया हुआ है उत्तल बहुभुज। अब हम समझेंगे कि उत्तल बहुभुज होता क्या है। तो उत्तल बहुभुज, जिस बहुभुज के सभी आंतरिक कोण 180 डिग्री से कम हो तथा विकर्ण अंदर की ओर खींचा जा सके, उसे उत्तल बहुभुज कहते हैं। आंतरिक कोण यानी कि अंदर की ओर जो कोण बनता है उसे आंतरिक कोण कहते हैं। यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, आकृति अंदर की ओर ना धसी हो। अब हम इसे समझते हैं, जिससे कि यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है एक चतुर्भुज। यहाँ पे जो हमारा चतुर्भुज दिया हुआ है, जिसके जो आंतरिक कोण है, जो अंदर की ओर जो कोण बनते हैं उसे हम आंतरिक कोण कहते हैं। इसके जो सभी आंतरिक कोण है वो 180 डिग्री से कम है तथा विकर्ण अंदर की ओर खींचे जा सकते हैं। इसके जो विकर्ण हैं हम अंदर की ओर खींच सकते हैं
अंदर की ओर विकर्ण खिंचा रहे हैं, तथा आकृति अंदर की ओर न धसी हो। आकृति कैसी हो? अंदर की ओर न धसी हो, यानी कि इसकी ये जो कोने हैं ये बाहर की ओर निकले हुए हैं, अंदर की ओर तो नहीं है, यानी कि ये बाहर की ओर निकले हुए हैं। तो जिस बहुभुज के आंतरिक कोण 180 डिग्री से कम हो तथा विकर्ण अंदर की ओर खींचा जा सके उसे हम उत्तल बहुभुज कहते हैं। हम कैसे पहचान कर सकते हैं कि आंतरिक कोण 180 डिग्री से कम है? तो हम पहचान कर सकते हैं यदि आकृति अंदर की ओर धसी ना होगी तो वो हमारा उत्तल बहुभुज होगा। इसमें आकृति का जो हमारा कोण है वो बाहर की ओर निकला हुआ है, यानी कि हमारा कैसा है? उत्तल बहुभुज है। ऐसे ही जो हमारा सेकंड एग्जाम्पल है, इसके भी जो आंतरिक कोण है ये भी 180 डिग्री से कम है। इसमें हम ऐसे ही पहचान कर सकते हैं कि 180 डिग्री से कम है। और इसके विकर्ण भी क्या है? इसके विकर्ण भी हम अंदर की ओर खींच सकते हैं। इस प्रकार से इसके विकर्ण खींचे जा सकते हैं अंदर की ओर। तो ये हमारा क्या हुआ? उत्तल बहुभुज हुआ। अब हम सभी आकृति को देखकर पहचान करेंगे कि इनमें से कौन सी आकृति हमारे उत्तल बहुभुज के गुण को प्रदर्शित करती है। तो हम देखते हैं कि पहली आकृति क्या हमारी उत्तल बहुभुज है। तो पहली आकृति हमारी उत्तल बहुभुज नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो विकर्ण है, इसका विकर्ण बाहर की ओर खिंचा आएगा, अंदर की ओर इसका विकर्ण नहीं खिंचा जा सकता। और दूसरी बात, इसका जो आंतरिक कोण है, इसका जो आंतरिक कोण है वो 180 डिग्री से अधिक है हमारा। इसका जो आंतरिक कोण है वो हमारा 180 डिग्री से क्या है? अधिक है। और इसमें जो हमारी आकृति वो कैसी हमारी अंदर की ओर धस रही है, ये आकृति हमारी अंदर की ओर धस रही है, जबकि हमारे उत्तल बहुभुज में आकृति अंदर की ओर धसी हुई नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा उत्तल बहुभुज नहीं है। अब क्या दूसरी आकृति हमारी उत्तल बहुभुज है? तो देखते हैं, इसके विकर्ण हम अंदर की ओर खींचे जा सकते हैं। इसके विकर्ण अंदर की ओर खींच रहे हैं, है ना। और इसके जो हमारे कोने हैं वो कैसे हैं? बाहर की ओर निकले हुए, अंदर की ओर नहीं धस रहे हैं। तथा इसका जो कोण है, इसके जो कोण बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं? 180 डिग्री से कम है। इसके जो कोने वो 180 डिग्री से कम बन रहे हैं, इसके जो कोण है, यानी कि ये क्या है? हमारा उत्तल बहुभुज है। तीसरी आकृति हमारी उत्तल बहुभुज नहीं होगी, क्योंकि बहुभुज के लिए आवश्यक है कि वो रेखाओं से मिलकर बना है। तो जब उसमें रेखाओं से मिलकर ही नहीं बना हुआ है तो वो बहुभुज भी नहीं कहलाएगा, तो उत्तल बहुभुज भी नहीं होगा। इस प्रकार चौथी आकृति रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, तो ये बहुभुज भी नहीं है, तो उत्तल बहुभुज भी नहीं होगा। पांचवी आकृति में रेखाएं ही नहीं है, तो ये भी हमारा बहुभुज नहीं है, यानी कि उत्तल बहुभुज भी नहीं होगा। इस प्रकार छठी भी आकृति हमारी उत्तल बहुभुज नहीं है। सातवीं आकृति भी हमारी उत्तल बहुभुज नहीं है, क्योंकि ये भी रेखाओं से मिलकर नहीं बना हुआ है। यहाँ पे आधा सर्कल है, यानी कि ये भी हमारा उत्तल बहुभुज नहीं है। आठवीं आकृति भी हमारी उत्तल बहुभुज नहीं है, यानी कि इन आकृतियों में केवल दूसरी आकृति हमारी क्या है? उत्तल बहुभुज है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे केवल दूसरी आकृति क्या है? हमारी उत्तल बहुभुज है। अब अगला हमें दिया हुआ है अवतल बहुभुज। अब हम इन आकृतियों में पहचान करेंगे कि अवतल बहुभुज इनमें से कौन सी आकृति है। अब हम जान लेते हैं कि अवतल बहुभुज होता क्या है। तो अवतल बहुभुज, जिस बहुभुज का कम से कम एक आंतरिक कोण 180 डिग्री से अधिक हो तथा विकर्ण बाहर की ओर खींचा जा सके। यहाँ पे नोट दिया हुआ है, आकृति अंदर की ओर धसी हो। यहाँ पे कम से कम एक आंतरिक कोण क्या होना चाहिए? हमारा 180 डिग्री से अधिक होना चाहिए, जबकि उत्तल में हमारे सभी आंतरिक कोण थे वो 180 डिग्री से कम होने थे, पर इसमें क्या है? अधिक है। हमारे जो उत्तल बहुभुज था उसमें विकर्ण अंदर की ओर खिंचा रहे थे, जबकि अवतल में हमारे बाहर की ओर खिंचा रहे हैं। इसी प्रकार उत्तल में जो हमारी जो आकृति थी अंदर की ओर धसी हुई नहीं होनी चाहिए थी, जबकि अवतल में जो हमारी आकृति वो कैसी होनी चाहिए? अंदर की ओर धसी होनी चाहिए। यहाँ पे हम एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। तो हमें जैसे कि आकृति दी हुई है, तो उसमें जो हमारा एक आंतरिक कोण बन रहा है, यह हमारा आंतरिक कोण बन रहा है अंदर की ओर। यह हम जानते हैं कि जो हमारा आंतरिक कोण बन रहा है यह हमारा 180 डिग्री से अधिक है। 180 डिग्री से क्या है? ये अधिक है। तथा इसके जो विकर्ण है, इसके जो विकर्ण है अंदर की ओर तो खींच नहीं सकते, इसके विकर्ण कैसे होंगे? बाहर की ओर खींचे जाएंगे। इसके विकर्ण बाहर की ओर खींचे जा सकते हैं। तथा आकृति हमारी कैसी है? अंदर की ओर धस रही है, अंदर की ओर जा रही है आकृति हमारी, यानी कि आकृति हमारे अंदर की ओर धस रही है। तो ये क्या हुआ? हमारा अवतल बहुभुज हुआ। ऐसे ही हमें दूसरा उदाहरण दिया हुआ है, हम देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा आंतरिक कोण है यहाँ पे भी 180 डिग्री से अधिक है हमारा आंतरिक कोण, और यहाँ पे जो विकर्ण बन रहा है वो विकर्ण बाहर की ओर बन रहा है। इसी प्रकार यहाँ पे भी
और हम देख सकते हैं कि जो हमारी आकृति वो कैसी है, यहाँ पे भी अंदर की ओर धंस रही है हमारी आकृति, बाहर की ओर नहीं निकली हुई है। कैसी हमारी अंदर की ओर धंस रही है, यानी ये आकृति भी हमारी कैसी हुई, अवतल बहुभुज हुई। तो हम देखते हैं कि पहली आकृति क्या हमारी अवतल बहुभुज है। तो हम इसको बना लेते हैं। इस प्रकार की आकृति है। हम देख सकते हैं कि जो हमारी आकृति दी हुई है हमें, वो कैसी हमारे अवतल बहुभुज है, क्योंकि यहाँ अंदर की ओर धंस रही है आकृति हमारी। कैसी है, अंदर की ओर धंस रही है। और इसका जो आंतरिक कोण है वो कैसा है, हमारा आंतरिक कोण इसका क्या है, 180 डिग्री से अधिक है ना। और इसके जो विकर्ण है वो विकर्ण हमारा कैसा है, बाहर की ओर खींच रहा है, यानी कि हमारा क्या हुआ, अवतल बहुभुज हुआ। अब हम देखते हैं दूसरी आकृति क्या हमारे अवतल बहुभुज है। तो दूसरी आकृति हमारे अवतल बहुभुज नहीं है, क्योंकि ये तो हमारी उत्तल बहुभुज थी, तो हमारे अवतल बहुभुज नहीं है, क्योंकि ये आकृति हमें दी हुई है, इसके जो आंतरिक कोण है ये हमारे 180 डिग्री से क्या है, कम है। और इसका जो विकर्ण बन रहा है वो अंदर की ओर बन रहा है, तथा इसके जो कोण है कैसे, बाहर की ओर निकले हुए, अंदर की ओर नहीं धंस रहे, यानी कि हमारे क्या है, उत्तल बहुभुज है, अवतल बहुभुज नहीं है। अवतल बहुभुज के लिए आवश्यक है कि आंतरिक कोण कम से कम एक आंतरिक कोण कैसा होना चाहिए, 180 डिग्री से अधिक होना चाहिए, और विकर्ण कैसा होना चाहिए, बाहर की ओर खींचा जा सके। तो ये हमारे अवतल बहुभुज के गुण को प्रदर्शित करती है। और ये हमारा अंदर की ओर भी धंस रही है, आकृति हमारे अंदर की ओर भी धंस रही है, यानी कि क्या है, हमारा अवतल बहुभुज है। और जबकि उत्तल बहुभुज में हमारे जो आंतरिक कोण थे वो कम से कम, सभी जो हमारे आंतरिक कोण हैं 180 डिग्री से क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। सभी आंतरिक कोण हमारे 180 डिग्री से कम होने चाहिए, तो वो हमारा क्या होगा, उत्तल बहुभुज होगा। तीसरी आकृति हमारी अवतल बहुभुज नहीं है, क्योंकि ये बहुभुज ही नहीं है। इसी प्रकार चौथी भी आकृति हमारी बहुभुज नहीं है, तो अवतल बहुभुज भी नहीं होगी। पांचवी आकृति भी हमारी अवतल बहुभुज नहीं है, छठी भी नहीं है, क्योंकि ये भी बहुभुज ही नहीं है। सातवीं भी नहीं है और आठवीं भी नहीं है, क्योंकि अवतल और उत्तल बहुभुज होने के लिए आवश्यक है कि वह सबसे पहले क्या हो, बहुभुज हो। बहुभुज कब होगी, और वो जब वह रेखाओं से मिलकर बनी होगी, तब वह बहुभुज होगी। तो इसलिए हमारा अवतल बहुभुज कौन सी आकृति हुई, पहली आकृति हमारी क्या हुई, अवतल बहुभुज हुई। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, पहली आकृति हमारी क्या है, अवतल बहुभुज है। अब सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि समबहुभुज क्या है, और एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हों, 4 भुजाएं हों और 6 भुजाएं हों। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि समबहुभुज होता क्या है। तो समबहुभुज, जिस बहुभुज की सभी भुजाएं बराबर और सभी कोण बराबर होते हैं उसे समबहुभुज कहते हैं। जैसे वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं। हम जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। और जो वर्ग की जो भुजाएं होती हैं, प्रत्येक भुजाओं पर 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि सभी भुजाओं पर कैसा बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि वर्ग हमारा क्या हुआ, एक समबहुभुज हुआ। तो सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए और सभी कोण बराबर होने चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, समबहुभुज कहेंगे। अब हमें 3 भुजाओं वाला एक समबहुभुज बताना है। तो 3 भुजाओं वाला समबहुभुज क्या हो सकता है, हमारा त्रिभुज। त्रिभुज हमारा क्या हो सकता है, 3 भुजाओं वाला समबहुभुज हो सकता है। परंतु आवश्यक यह होना चाहिए कि जो त्रिभुज की जो सभी भुजाएं हों वो कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। जैसे कि यदि ये वाली भुजा 2 सेंटीमीटर है तो ये वाली भुजा भी 2 सेंटीमीटर की होनी चाहिए और ये भी 2 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, तब यह हमारा कैसा होगा, समबहुभुज त्रिभुज होगा। अब दिया हुआ है हमें 4 भुजाओं वाला। तो 4 भुजाओं वाला समबहुभुज क्या हो सकता है, वर्ग, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं, और उसके सभी कोण भी कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो उसे हम क्या कह सकते हैं, समबहुभुज कह सकते हैं, यानी कि वर्ग हमारा क्या है, समबहुभुज है। अब हमें दिया हुआ है 6 भुजाओं वाला। तो 6 भुजाओं वाले को हम क्या कहते हैं, जिसकी 6 भुजाएं उसे हम कहते हैं षटभुज, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं षटभुज, यानी कि 6 भुजाओं वाला हमारा क्या होता है, समषटभुज होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक षटभुज है जिसकी कितनी भुजाएं, 6 भुजाएं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी। और इसके जो कोण है हमारे वो कैसे होंगे, समान होंगे। इसके सभी कोण कैसे होंगे, हमारे समान होंगे। यानी कि यदि हमारा एक कोण 20 डिग्री का है तो हमारे सभी कोण कैसे होंगे, 20 डिग्री के होंगे।
और जो हमारी भुजाएं हैं, यदि एक भुजा हमारी 2 सेंटीमीटर की है तो हमारी पूरी भुजा कैसी होगी, 2 सेंटीमीटर की होगी, यानी कि हमारी सभी भुजाएं कैसी होंगी, 2 सेंटीमीटर की होगी। तो यह हमारा क्या हुआ, समषटभुज हुआ। ऐसे ही त्रिभुज में भी हमारे जो कोण बनेंगे वो भी कैसे होंगे, समान बनेंगे। जैसे यदि ये 30 सेंटीमीटर का कोण है तो ये 2 कोण भी हमारे कैसे होंगे, 30 सेंटीमीटर के ही होंगे। तो ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों और सभी कोण बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं, समबाहुभुज कहते हैं। तो इस प्रकार हमारे एक्सरसाइज 3.1 के सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।